हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। लेंथ हमने यहाँ 15 इंच रखी है। 14 इंच हमारी कंप्लीट लेंथ है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ शोल्डर लिए हमने 7 इंच और आर्म होल में लिए हमने 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। लाइन को सीधा करेंगे। तो अब नीचे से कमर के लिए हमने लिया है 7.5 इंच और 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम निशानों को मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच की हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने चौड़ाई में लिया है 4 इंच और गले की लंबाई रखेंगे हम 3.5 इंच। अब इसमें हम बोट नेक का शेप देंगे। तो इसी तरीके से हमें बोट नेक का शेप दे देना है। अब नीचे की तरफ हम 8 इंच पर लेंगे लंबाई। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच। तो कुछ इस तरीके से हमने निशानों को लगा लिया है। अब हमें इस तरीके से गले का शेप देना है। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इस निशानों को पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे। तो इसे हमें अच्छे से रखना है और यही निशान हम पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाहर से हमें 1-1 इंच दूरी से इसकी कटिंग करना है। तो हम इस तरीके से पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों को अलग अलग रखेंगे। जो हमने बोट नेक का शेप दिया है इसको अलग रखेंगे और बीच में जो हमने डिज़ाइन की कटिंग की है उसको हम अलग रखेंगे। तो हमने अस्तर को रखकर ही मैन फैब्रिक की कटिंग भी यहाँ कर ली है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की है उसको हम अस्तर के साथ कवर करेंगे। तो हमें इसे अच्छे से अस्तर पे रख लेना है और इस तरीके से हमें पहले हम बीच में सिलाई लगाएंगे। अब बाहर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई और चलाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के रखेंगे, अस्तर और मैन फैब्रिक को। तो हमें इस तरीके से रखना है और अब हम कमर पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको अस्तर की तरफ जॉइंट को मोड़ते हुए एक सिलाई और लगाएंगे और इस तरीके से हम अस्तर को अच्छे से कवर करते हुए दोनों को चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करते हुए बीच में से सेंटर पर एक लाइन खींचेंगे।
तो अब हमने जो पेपर पेस्टिंग पर गले की कटिंग की थी उसको भी हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से बीचों बीच निशान लगा लेंगे और इसको अच्छे से मिला के रखेंगे इस तरीके से। ऊपर हमने जो बोट नेक का शेप दिया है उसको ऊपर की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से हम रखेंगे और इस पे किनारों पर सिलाई चलाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे पर अच्छे से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद बीच में जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इससे हमारे गले की फिनिशिंग हो जाएगी। अब हमने जो बोट नेक का शेप बनाया था उसको भी हम अस्तर के साथ कवर करेंगे। तो इसी तरीके से इसको अस्तर पे रखना है और इसको भी अच्छे से हमें उसी तरीके से कवर कर लेना है। तो इसमें हम सेंटर पे छोटा सा आगे कट्स लगा देंगे। अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तो ब्लाउज में भी हमें बीच में जो सेंटर है वहाँ एक छोटा सा कट्स लगा देंगे इस तरीके से। अब हम दोनों को अच्छे से मिलाते हुए बीचों बीच रखेंगे और इसमें पिंस लगा के अच्छे से सिलाई चलाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच में जो कपड़ा है उसको काट के अलग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से हो गई है। अब पीछे की तरफ आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम पीछे के दोनों टक्स डाल लेंगे। तो हमें 4.5 इंच पर चौड़ाई में और 4.5 इंच लंबाई इस तरीके से हमें दोनों टक्स डाल लेना है। तो पीछे के दोनों टक्स डालने के बाद अब इसमें हम कमर पे लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी चौड़ी लेस ली है और इसमें एक साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने लेस लगा दी है। अब हम कुछ ट्रायंगल्स बना के रेडी करेंगे। तो हमें छोटे छोटे चौकोर कपड़े कट करने हैं और उसको इस तरीके से हमें ट्रायंगल्स बना के रेडी करना है। तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल्स बना के रेडी कर लेना है। अब इसको हम कमर में जॉइंट करेंगे। तो अब हमने जो लेस लगाई है उसको हमने एक तरफ से सिलाई लगाई है। अब उसी में हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे ट्रायंगल्स का जो जॉइंट है वो भी नहीं दिखेगा। तो इसमें लेस में अंदर दबाते हुए हमें इस तरीके से इसमें लगाना है। तो कमर पे हमें पूरे में इस तरीके से हमें इन ट्रायंगल्स को लगा देना है, जिससे हमारे ब्लाउज़ का लुक और भी अच्छा आएगा। तो हमने ट्रायंगल्स लगा लिए हैं और उनमें ऊपर की तरफ हमने मोती भी अटैच कर लिए हैं। अब हम कुछ ट्रायंगल्स ऊपर भी लगाएंगे। बोट नेक का शेप दिया है वहाँ पे हमने। तो इसी तरीके से तो हमने गले पर भी ट्रायंगल्स लगा के रेडी कर लिए हैं। अब हम बीच में भी नीचे गले पर भी लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे गले की सुंदर सी डिज़ाइन बन गई है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे।
तो सबसे पहले हम बीच में लेस लगाएंगे इस तरीके से। अब ऊपर भी हम गले पर लेस लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सी हमारी ये डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और किसी भी प्लेन कपड़े में आप बहुत ही सुंदर लुक दे सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।